कमाने वाला कोई नहीं है, ये लेडीज है, ये अपना मजदूरी करके घर का काम चला रही है। इस परिवार को टेंट की सेवा फ्री दे रहा हूँ। हमने 49वीं शादी है जी। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और फिलहाल भाई मेरी तबीयत बड़ी नासाज है, लेकिन मैं पहुंचा हूं आज बामला गांव में और यहां पे एक बेटी की शादी है जिसके पिता जो हैं वो हैंडीकैप हैं और एक एक्सीडेंट में उनको चोट लग गई थी। उसके बाद आप समझते हैं जिसके पिता का शाया नहीं है या पिता कहीं ना कहीं मजबूर है, तो उन हालातों में कुछ लोग आते हैं, समाज से भी आते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न है और इस दौरान शादियों में लोग कन्यादान एक रीति रिवाज आपने सुना होगा, लेकिन यहाँ पे फरिश्ते के रूप में आई है। एक सामने इनकी गाड़ी खड़ी है, गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है लेकिन दिल इनका इतना बड़ा है, आप देख सकते हैं, इतनी पुरानी सी गाड़ी है। जीव जंतु कल्याण के नाम से दुल्हेड़ी के हैं और इन भाइयों का फ़ोन आया था मेरे पास कि काफ़ी टाइम से मदद करते हैं जीव जंतुओं की, अब इंसानों की मदद भी इन्होंने शुरू कर दी है। इस बेटी की शादी में फर्नीचर से लेके काफ़ी कई हज़ार रुपए का सामान जो है कन्यादान के रूप में दे रहे हैं और एक मैसेज है ये उन लोगों तक पहुंचाने के लिए जो समाज या सोशल कितना होना चाहिए, वो सब आज के दिन एकल परिवारों में बढ़ चुके हैं या खुद से ही सेल्फ से मतलब है उनको। तो फिलहाल क्या कुछ कहेंगे और आपका नाम और ये संस्था कैसे आपकी शुरुआत हुई और क्या मदद की आज आप? सबसे पहले सब नमस्कार सभी को। भाई जैसे हमारे पास कोई सूचना आती है ऐसे परिवार की, तो आसपास के गांव में लोग हमसे जुड़े हुए हैं तो वो बता देते हैं, तो पता चलते ही हम एक्शन ले लेते हैं। फिर हम यहाँ आकर के एक वीडियो बनाते हैं, वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं परिवार को पहले कि भी स्थिति कैसी है वाकई में, तो उनको देखते हैं और देख के फिर मदद इकट्ठी होती है। ये मदद कहाँ से? सोशल मीडिया से इकट्ठी? सोशल मीडिया से होती है जी। पहले हम परिवार से बाकायदा हमारा एक सर्टिफिकेट होता है, उस पर साइन होता है कि परिवार की परमिशन भी ज़रूरी होती है, गांव की परमिशन भी ज़रूरी होती है इसके लिए, उसके बाद अगला कदम उठाया जाता है जी। अच्छा, क्या कुछ मदद किया आपने आज? अभी इस शादी के लिए हमारे पास जो एकत्रित हुए थे 27,598 रुपये हुए थे जी इकट्ठे, तो जिसमें 28,400 रुपये का बढ़ा करके उसको 28,400 रुपये का फर्नीचर का सामान आया है और 2100 रुपये कन्यादान किया गया है। तो टोटल जो मदद है 30,500 रुपये की यहाँ पे की गई है। फर्नीचर की जो डिटेल है, जिसमें एक डबल बेड है, उसके गद्दे हैं, एक अलमारी है, 4 कुर्सी हैं, 51 बर्तन है जी और एक मेज है, 2 तकिए हैं, 1 चौकी है, एक छत वाला पंखा है, एक गर्म कंबल है, गर्म चादर और गर्म तकिए कवर और 2100 रुपये कन्यादान जी। अच्छा, ये सब चीज़ें करते हैं। अब सोशल मीडिया है तो सोशल मीडिया पे हमारे इस वीडियो के नीचे भी लोग कमेंट करेंगे जी कि आप लोग हेल्प करते हैं, तो गुप्त दान होता है। आप इस तरीके से इसको तो ढिंढोरा पीटना कहेंगे, तो क्यों आप इस तरह का मतलब कदम उठाते हैं कि हमने सबको कदम इसलिए उठाया कि समाज के अंदर है ना सिर्फ 2 ही दान बचे हुए हैं, गऊ दान और कन्यादान। कन्यादान ज़्यादा लोग कर देते हैं, ठीक है। ढिंढोरा पीटने की बात यह है कि किसी की अगर कई बार हम ऐसे फ़ोटो डाल देंगे ग्रुप में या किसी में, तो कहेंगे पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए आप, पता नहीं कहाँ लेके जाओगे। तो बाकायदा हम है ना हमारे पेज पर से, जो मुरारी जंगड़ा के नाम से मेरा पेज है, वहाँ से हम लाइव आते हैं परिवार के साथ में, दिखाते हैं उनको प्रत्यक्ष रूप से कि भाई देख लो तब मदद करो, तो वो देखते हैं तो उनका भरोसा हमारे ऊपर है तो मदद करते हैं। अब तक कितनी शादियाँ, कितनी हेल्प? तक हमने 49वीं शादी है जी। जीव जंतुओं का क्या करते हैं आप? कैसे? जीव जंतु कल्याण सेवा दल जो है भिवानी जिले के अंदर और हरियाणा के अंदर फेमस है हमारी, जहाँ हर एक बेसहारा बेजुबान प्राणी की सहायता होती है। जो गाड़ी आपने दिखाई है वो एक्चुअली छोटे बंदर, छोटे डॉग्स उठाने के लिए गाड़ी है हमारी। तो मतलब आपके पास इतनी बड़ी सुविधाएं नहीं है लेकिन लोगों की मदद के लिए दिन रात खड़े रहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, समाज सेवा में जो है हम लगे रहते हैं, किसी प्रकार की हो, चाहे भंडारा हो, चाहे और कोई भी समाज सेवा हो। लड़कियों की शादी में वेटर की जगह पर चली जाती है हमारी टीम। जहाँ पे जो गरीब लड़की की शादी होती है वहाँ हम वेटर का खर्च नहीं होने देते, हम खुद वेटर बन के जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, तो क्या कहोगे भाई, आप इसी गांव के हो? हाँ जी, मैं मनीष नाम है मेरा, बामड़ा गांव से ही हूँ मैं और टेंट का काम है मेरा। मैं अपनी तरफ से जी इस परिवार को टेंट की सेवा फ्री दे रहा हूँ, क्योंकि इस परिवार की नाजुक हालत है, इसलिए कई बार ऐसा कार्य करना पड़ता है। और ये मुरारी भाई हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। मैंने फ़ोन करके बताया था इनको ऐसे ऐसी बात है, तो ये तुरंत हमारे पास पहुंच गए मदद करने के लिए। और साथ के साथ जो जितने भाई गाँव के हैं उन्होंने हमारा साथ दिया, उनका तहे दिल से मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। परिवार की ये हालत की वजह क्या है? कोई एक्सीडेंट हुआ आप बता रहे थे, कैसे क्या? एक्सीडेंट हो गया था जी इनका। ये कहीं खच्चरड़ी पे जा रहे थे, भट्ठे पे काम करते थे, तो रास्ते में कहीं एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से उनको रीढ़ की हड्डी में चोट लग गई थी, तो वो 10-12 साल से कार्य नहीं कर पाते।
2 मिनट के लिए वो खड़े भी नहीं रह पाते, इसलिए हमने सोचा कि भी क्यों ना इस परिवार की मदद की जाए। कितने बच्चे हैं इनके? 3 बच्चे हैं जिनका, 2 लड़की हैं और एक लड़का छोटा है। चलो, एक मास्टर जी हैं, इसी गांव के हैं, और इन्होंने भी कुछ सामान जो है वो डोनेट या कह सकते हैं कन्यादान में दिया है। मैं कहना चाहूँगा कि गांव में अगर मदद हो आपस में, कन्यादान एक रीति रिवाज ऐसा है जो पूर्वजों के समय से और कह सकते हैं हमारे पैतृक रूप में चला आ रहा है। हमारे पूर्वजों ने एक सपोर्ट सिस्टम चलाया था, क्योंकि तब इतना बड़ा सिस्टम नहीं होता था और गांव में कोई लैंडलॉर्ड होता नहीं था। सब एक दूसरे के साथ वस्तु के बदले वस्तु शेयर करके ही घर चलाते थे, अपना रोजाना की जो आजीविका है वो चलाते थे। अब फिलहाल वैसे ही कन्यादान की रीतें थोड़ा आगे बढ़े, उसके लिए ये गांव वाले आपस में सपोर्ट कर रहे हैं और कोशिश करें कि इस तरह से सोशल मीडिया पे वो चीज़ पहुंचे ही नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि गांव आपस में मिलके ही एक दूसरे की हेल्प करें और बाहर वो बात ही ना जाए। तो क्या कुछ कहेंगे? फिलहाल ये मदद के लिए पहुंचे हैं, ये टीम है सारी, आपने भी मदद की है। मैं सबसे पहले सभी जो मीडिया के पत्रकार भाई आए हुए हो और जो सुनने वाले हैं, समाज सेवी हैं, सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं मेरे गांव में पहुंचने पर। और इस तरह की जो बातें होती हैं, देखो आती तो शर्म है, हमारे गांव के अंदर भी ऐसी चीज़ें हो रही हैं। भाई हम क्यों गरीब रहे? पहले जो बुज़ुर्ग होते थे, मैं खापों में भी काम करता हूँ, पंचायत समाज सेवा करता हूँ, तो बुजुर्ग जो होते थे 4-4, 5-5 होते थे, उनमें से 1-2 भाई बिना ब्याह भी रह जाते थे और एक दूसरे की इतनी मदद करते थे। अगर एक भाई कमज़ोर होता तो दूसरे उसके बच्चों को भी शादी कर देता और उनको चिंता नहीं होती थी। अभी जो समय जो बदलाव हुआ है, इसमें जिसका कोई कमाने वाला नहीं रहता उसके लिए बड़ी चिंता का विषय बन जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए फिर भी हम समाज सेवी से कहते हैं कि भी ये अच्छा कार्य है। दान देने से आदमी का धन नहीं घटता, धन कभी दान देने से बढ़ता है। और इसका 2 लड़की और ये काम के योग्य नहीं था, एक लड़का है। तो हमारे पास एक आवाज़ आई, हम कहीं पर भी कुछ होता है तो हमारे को जो उचित लगे, हम जैसी हमारी श्रद्धा होती है वहाँ समाज सेवा करते हैं। मैंने भी बोल दिया माँ भाई एक LED मेरी तरफ से मैं आज ले आया। और हाँ, तो चलिए इस तरह से मदद पहुँच रही है। हाँ, उनको मदद के लिए हमने औरों से भी प्रार्थना करी कि भाई ऐसे जो होते हैं उसमें उसका कई आदमी मिलके कोई काम करते हैं तो वो आसान हो जाता है, एक आदमी के लिए वो भारी हो जाता है जब उसको कमाने वाला ही नहीं है कोई घर पे। तो इस तरह के देखो मदद करनी चाहिए और समाज सेवी होने चाहिए। आज के ज़माने में बदलाव आया हुआ है, लोगों ने अपने जो दिमाग को भी बदल लिया है। भाई हमें जाना है, क्या ले जाना है, ये चीज़ें अब समाज के अंदर दोबारा से रिपीट होने लग रही हैं। मैं रोज़ सोशल मीडिया के ऊपर देखता हूँ, रोज़ फेसबुक पे लोग ज़बरदस्त इन चीज़ों की तरफ ज़रूरतमंदों को ज़रूरत करने के लिए तैयार रहते हैं और ये करती भी रहनी चाहिए। इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूँ आप लोगों का भी, हमारे इसमें आए और इसको कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए सहयोग के लिए आपने मदद की। इस सब के लिए सभी ग्रामवासियों का, सभी जिन्होंने इस शादी में सहयोग किया, उन सभी का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। जी। अच्छा, आप पड़ोसी हैं सारे, और एक हमने कोशिश की है भाई बेटी को या फैमिली को हम ज़्यादा इन्वॉल्व ना करें, ना दिखाएं, क्योंकि वो भी आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें बेटियों को लोग शादी में देते हैं ताकि उसका मान सम्मान बढ़े। और जब वीडियोज बनती हैं तो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट आ सकती है। तो इसलिए हमने प्राइवेसी के लिए उस बेटी को शामिल नहीं किया है, उसकी मदर को शामिल नहीं किया है। अगर हम करते हैं तो भी उसको अलग तरीके से घूंघट में ही उसमें रखते हैं। तो फिलहाल क्या कहेंगे इस तरीके के? आपके सारे दर्शकों को हाथ जोड़ के ऐसे परिवार की सहायता होनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ, आपके जरिए सभी को पता लग जाता है कि सहारा लग गया अब इस। हाँ बिल्कुल, सहारा होना चाहिए जी। कमाने कर नहीं पाता, नहीं कमाने वाला कोई नहीं है, ये लेडीज है, ये अपना मजदूरी करके घर का काम चला रही है। तो भाई देख सकते हैं भाई, एक छोटी सी मदद थी और एक छोटी सी आपके साथ ये सिर्फ है। आपको सोशल होना चाहिए और एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए, उसके लिए मैं फिलहाल ये वीडियो आपके साथ एक मैसेज और दूंगा मैं। कई लोग ऐसे हैं कि जैसे कई अपने दिखावे के लिए ना बड़ी बड़ी शादियों में जाते हैं और वो अपने मतलब मान सम्मान रखने के लिए कहीं 1 लाख रुपए तक का भी कन्यादान कर देते हैं। कई 11,000, 21,000 होते हैं। हाँ भाई, मैंने इसने इतना कर दिया तो मैं इतना करूँ। तो वो उसमें से थोड़ा थोड़ा बचा के ऐसे परिवार की मदद करनी चाहिए हमें, ना कि वहाँ तो उनके पास ऑलरेडी पैसा होता है, उनके पास तो कई लाखों रुपए का खाना होता है, तो वहाँ करने की ज़रूरत नहीं होती। वहाँ ऑलरेडी उनका जुगाड़ होता है। जिसका जुगाड़ नहीं हो वहाँ मदद करो, वो पुण्य काम होता है। कन्यादान वही इसलिए होता है जी।
चलिए भाई, फिलहाल कोशिश करें आज से हम नेक बने और एक बने। एकता के साथ अगर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो आसान हो जाएगा। और परिवार चाहे कोई गरीब है अमीर है, सब एक ही हैं और सबको लास्ट में पहुंचना तो मुक्ति धाम है। इसलिए ये पहल आप आगे तक बढ़ाएं, इस वीडियो को शेयर करें। थोड़ी सी ये पेशकश जो है, कोशिश है इस मुरारी जांगड़ा भाई की और इनकी टीम की, इसको आगे बढ़ाएं। इस वीडियो को शेयर करते हो, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।